चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना हो तो हमें क्या करना होगा। चलिए पहले तो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड कलर। देखिए जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ, इसमें ओवरीज होती है, अब पेयर ऑफ ओवरी होती है, ठीक है। एक पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट का भी एक पेयर होता है। उसके अलावा एक यूटेरस होता है बेटा, एक सर्विक्स होता है और एक ही वैजना होती है। और इसके अलावा क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है। ये सभी कहाँ होते हैं बेटा, पेल्विक रीजन में, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होते हैं। देखिए पेल्विक रीजन कहाँ पर है बेटा, ये देखिए ये बेटा क्या है, ये बेटा जो रीजन है ना ये यहाँ से, दिस इज द बेटा, ये दिस इज द रीजन ऑफ पेल्विक रीजन, इसको फीमेल पेल्विस कहते हैं, ठीक है, इसको पेल्विस रीजन कहते हैं। अब देखिए ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा इसमें साथ में एक पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स भी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है बेटा, इसमें पेयर ऑफ एक मेमोरी ग्लैंड्स भी पाई जाती है, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स के साथ क्या होती है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये बाकी सारे ऑर्गन मेमोरी ग्लैंड्स के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं मेमोरी ग्लैंड्स सभी ऑर्गन्स के साथ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली होती है, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, सभी आपस में प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में और चाइल्ड केयर में, ये सभी क्या करते हैं बेटा, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ओवरीज फीमेल के क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मैंने बात की थी क्या है, ओवरीज क्या है बेटा, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो क्या काम करते हैं बेटा, ये फीमेल गैमिट्स, गैमिट्स मतलब ओवम, ओवम, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फीमेल गैमिट या ओवम, गैमिट्स हम लोग बात करेंगे तो इसकी पॉलीप्लॉइडी क्या होगी बेटा, एम, ठीक है। ये फीमेल गैमिट्स या ओवम और उसके साथ कई स्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं, इसके अलावा सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन को भी प्रोड्यूस करते हैं, इनको क्या कहते हैं बेटा, ओवेरियन हार्मोन, इनको क्या कहते हैं बेटा, ओवेरियन हार्मोन। मैंने हार्मोन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई थी, बताओ बेटा ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो अपना काम करने के साथ साथ एंडोक्राइन का भी फंक्शन करता है। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप क्या बता देंगे, टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरी क्या हो जाएंगे बेटा, ये काम करते हैं कि ये बेटा एंडोक्राइन का भी काम करते हैं और अपना फंक्शन तो अलग से करते ही हैं, ठीक है। तो टेस्टिस और एवरी, टेस्टिस और ओवरी क्या करती है बेटा, हार्मोन को रिलीज करती है, क्या करती है बेटा, ये हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। अब मैंने आपको बात करी थी हार्मोन, हार्मोन क्या बेटा, ये केमिकली, हार्मोन जो होते हैं ना बेटा, ये केमिकली प्रोटीन होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं बेटा, ये बेटा ये केमिकली क्या होते हैं बेटा, ये केमिकली प्रोटीन होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। इसके अलावा यहाँ पर आप एक वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है बेटा, ये स्टेरॉइड हार्मोन, इनको स्टेरॉइड की तरह भी मानते हैं। तो दूसरा फंक्शन बेटा ये क्या है, ये स्टेरॉइड हार्मोन भी है, ये स्टेरॉइड भी है। इसके अलावा तीसरी चीज़ बेटा ये बायोजेनिक एमीन भी है, क्या है बेटा, ये बायोजेनिक एमीन भी होती है, ठीक है। अब देखो ये जो बेटा जो केमिकली प्रोटीन है, पूछा जाए ये किस लेवल पे काम करती है, तो बेटा ये बायोजेनिक लेवल पे काम करती है। किस लेवल पे काम करती है बेटा, ये मेम्ब्रेनस, ये मेम्ब्रेन लेवल, बायोजेनिक लेवल पे काम करती है, मतलब बेटा ये मेम्ब्रेन लेवल पे काम करती है। किस लिए काम करती है बेटा, ये मेम्ब्रेन लेवल पर वर्क करती है, ठीक है। और जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ये किस लेवल पर काम करते हैं, ये सेक्स ऑर्गन है, ये सेक्स ऑर्गन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और ये मोस्टली जीन लेवल पर वर्क करते हैं। किस लेवल पर काम करते हैं बेटा, ये जीन लेवल पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई आपको कन्फ्यूज़न, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ओवरीज क्या होती है, ओवरीज कुछ जगहों पर लोकेटेड होती है, कहाँ पर लोकेटेड होती है, लोअर एब्डोमेन। ओवरीज कहाँ पर होती है बेटा, लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड होती है और जो ईच ओवरी होती है ना वो 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, ठीक है। और कनेक्टेड किससे होती है बेटा, पेल्विक वॉल के साथ और यूटेरस के साथ, किसके साथ, पेल्विक वॉल और यूटेरस के साथ बाई लिगामेंट्स, लिगामेंट्स के थ्रू बेटा ये क्या होती है, ये कनेक्ट होती है, ठीक है। अब इस जो ईच ओवरी है ना एक थिन इपिथेलियम से घिरी हुई रहती है, कोई भी ओवरी है बेटा ये तो इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर एक थिन इपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है बेटा, थिन इपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। ये इपिथेलियम क्या करता है, इट इनक्लोजेस द ओवेरियन स्टोमा, ठीक है। और क्या करता है ये जो एपिथेलियम घड़ी रहती है ओवेरियन स्टोमा को ये इनक्लोज करती है, ठीक है।
तो स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन। यहाँ पर क्या होता है, ये ओवेरियन स्ट्रोमा कहलाता है, ये बेटा ओवेरियन स्ट्रोमा कहलाता है। और ये ओवेरियन स्ट्रोमा बेटा टू जोन में डिवाइड होता है, एक होता है बेटा पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है बेटा इनर मेडुला। ये कौन सा होता है, पहला होता है बेटा पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है बेटा जो इनर साइड है वो होता है मेड्यूला। ठीक है, तो ओवेरियन स्ट्रोमा का अगर बाहर वाला हिस्सा जाना है ये पेरिफेरल है, ठीक है, ये पेरिफेरल है। और अंदर वाला अगर स्ट्रोमा जाना है तो बेटा क्या है, ये इनर वाला हिस्सा ये मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा में दो पार्ट, जो आउटर वाला पार्ट होता है बेटा वो क्या कहलाता है पेरिफेरल, और जो इनर वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है बेटा मेड्यूला। अब देखिए फीमेल एसेसरी डक्ट की हम लोग बात करते हैं, कौन कौन सी डक्ट है जो फीमेल एसेसरी डक्ट्स कहलाती है। ठीक है, इसमें बेटा ओविडक्ट्स इंक्लूड हो गई। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या शामिल होती है बेटा, यूटेरस और वेजाइना। ठीक है, तो ओविडक्ट यूटेरस और वेजाइना ये तीनों होती है। ठीक है, इसमें बेटा ये फीमेल एसेसरी डक्ट्स कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा एसेसरी डक्ट्स कहलाती है। तो पूछा जाए एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें, तीन चीज़ें बेटा ओविडक्ट में आप कह जाएंगे फैलोपियन ट्यूब, और फिर बेटा यूटेरस, और फिर वेजाइना। ये तीनों चीज़ें क्या कहलाएंगी बेटा, ये कहलाएंगी एसेसरी डक्ट। ये क्या कहलाएंगी बेटा एसेसरी डक्ट कहलाएंगी। ठीक है, अब जो बेटा फैलोपियन ट्यूब होती है ना ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये पूरी फैलोपियन ट्यूब यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ये कितनी होती है, इसकी जो लंबाई है ना वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और ये कहाँ से होती है, ये पेरीफेरी से, ठीक है, लेकिन फ्रॉम द और ईच ओवरी टू द यूटेरस तक जाती है। कहाँ तक जाती है बेटा, ईच ओवरी से यूटेरस तक जाती है बेटा, याद रहेगा। ठीक है, तो क्या करती है, ओवरी के पेरीफेरी से चल के ये यूटेरस तक जाती है, ये पेरीफेरी है, और यहाँ से ये कहाँ तक जा रही है बेटा, ये यूटेरस तक जा रही है। ठीक है, दिस इज द यूटेरस, ये यहाँ तक आती है। ठीक है, ओवरी के ठीक पास ओविडक्ट का भाग फनल शेप हो जाता है बेटा, ये देखिए ये ये है ना, ये फनल शेप हो गया, फनल शेप। ठीक है, इस फनल शेप भाग को क्या कहेंगे बेटा, इस फनल शेप भाग को क्या कहेंगे बेटा, इनफंडिबुलम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बेटा जो फनल वाला भाग है ये इनफंडिबुलम कहलाता है। इसी में इसके किनारों को देखें, इसके एज को देखें तो यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं बेटा, उनको फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, फिम्बरी क्या करते हैं, जब ओवरी में ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओव्यूलेशन से क्या करता है, एग को कलेक्ट करता है, ओवम को कलेक्ट करता है। ओवरी से क्या करता है, फिम्बरी क्या करता है, जैसे ही ओवरी से एग निकला, ठीक है, ओवम ओवरी से क्या निकला, एग निकला, तो फिम्बरी क्या करता था, अपने हाथ उसको यूँ दे देता है कि भैया हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको पकड़ने का, एग को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, एग को कलेक्ट करने का। और यही इनफंडिबुलम आगे चलकर ओविडक्ट के साथ एक वाइडर पार्ट में खुलता है, थोड़ा सा देखिए वाइडर पार्ट हो गया है ना। इस वाइडर पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, एम्पुला कहते हैं। इनफंडिबुलम कहाँ खुल रहा है बेटा, एम्पुला में खुल रहा है। तो ओविडक्ट का लास्ट पार्ट है ना बेटा, लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट इस्थमस कहलाता है। क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाता है। और इसमें एक नैरो ल्यूमन होती है, इसमें क्या होती है, एक नैरो ल्यूमन होती है, देखिए ये। ठीक है, एक नैरो ल्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो यूटेरस को जोड़ती है, देखिए बहुत नैरो है ये, देखिए है ना, ये नैरो ल्यूमन होती है ना, ये क्या करती है, ये यूटेरस को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब चलिए यूटेरस को समझते हैं। यूटेरस को बॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा यूटेरस को, इसको बॉम्ब भी कहते हैं। ठीक है, इसको बॉम्ब भी कहते हैं। इसका शेप देखें ना, इन्वर्टेड पियर होता है, उल्टी नाशपाती की तरह होता है। ठीक है, यह पेल्विक वॉल से लिगामेंट के द्वारा क्या होता है, पेल्विक वॉल से लिगामेंट के द्वारा ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये पेल्विक वॉल से क्या होता है बेटा, ये लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये पेल्विक वॉल से क्या है बेटा, ये देखो ये लिगामेंट्स के थ्रू क्या है, यहाँ पर कनेक्टेड है। अब समझना। ठीक है, अब ये जो है ये यूटेरस एक नैरो सर्विक्स के द्वारा कहाँ पर, वेजिना में खुलता है। कहाँ खुलता है, एक नैरो सर्विक्स के द्वारा कहाँ खुल रहा है, ये वेजिना में खुल रहा है। ये देखिए ये है सर्विक्स। ठीक है, ये सर्विक्स के थ्रू क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इस वेजाइना में ओपन होता है, इस नैरो सर्विक्स के। ठीक है, वेजाइना में खुलता है। तो सर्विक्स की कैविटी को क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल कहते हैं। सर्विकल कैनाल कहते हैं। ये जो कैविटी है ना, ये बीच में
जिसके थ्रू ओपन हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, इसको सर्विकल कैनाल कहते हैं। तो वैसा सर्विकल कैनाल क्या करती है, क्या करती है, यूटेरस को वैजाइना से कनेक्ट करने का काम करती है। तो सर्विकल कैनाल वैजाइना के साथ मिलकर, सर्विकल कैनाल क्या करती है, ये सर्विकल कैनाल वैजाइना के साथ मिलकर क्या बनाती है, एक बर्थ कैनाल बनाती है। इसको क्या कहते हैं, ये इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, बर्थ कैनाल कहता है। तो यूटेरस के वॉल में टिश्यूज की 3 लेयर होती है, ठीक है, 3 लेयर होती है, ठीक है। जो एक्सटर्नल है, जो सबसे एक्सटर्नल है उसको क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। जो सबसे एक्सटर्नल वॉल होती है बेटा उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये बहुत थिन होती है। पेरीमेट्रियम कैसी होती है बेटा, ये थिन, बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है। फिर होती है मिडिल मायोमेट्रियम। तो बीच वाली क्या होती है, ये मिडिल लेयर होती है। मिडिल लेयर क्या होती है, मायोमेट्रियम होती है, ठीक है। ये थिक होती है और स्मूथ मसल से बनी होती है। ये थिक एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है, थिक एंड स्मूथ मसल से बनी होती है, ठीक है। और जो सबसे इनर वाली होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये सबसे लास्ट वाली एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम का शेप होता है ना, ये ग्लैंडुलर होती है। ये कैसी होती है, ये ग्लैंडुलर होती है। अब जो एंडोमेट्रियम होती है ना, वो यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है। ये क्या करती है, यूटेराइन कैविटी को लाइन करने का काम करती है, कौन सी, एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूटेरस की एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इसमें साइक्लिकल चेंजेस आए और डिलीवरी के समय जो बॉडी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, वो भी बेटा वो किस में होते हैं, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, तो डिलीवरी के समय जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो मायोमेट्रियम में होंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो चेंजेस आएंगे है ना, वो एंडोमेट्रियम में होंगे। एंडोमेट्रियम में क्या होते हैं बेटा, इसमें एमसी के दौरान चेंजेस आते हैं, एमसी है ना, चेंजेस एट एमसी टाइम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है। और मायोमेट्रियम में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो बॉडी में क्या कहते हैं, डिलीवरी के समय पर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एट डिलीवरी। तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है बेटा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखिए बेटा, अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को भी समझ लीजिए, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखिए बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की जो उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ठीक है। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मोस प्यूबिस होते हैं, लेबिया मेजोरा होते हैं, लेबिया माइनोरा होते हैं, हाइमन होती है और क्लाइटोरिस होती है, ठीक है। ये क्लाइटोरिस है, यहीं पर हाइमन लेयर पाई जाती है, ये हाइमन लेयर होती है यहाँ पर, ठीक है, एक कवरिंग होती थी, ठीक है। ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया माइनोरा है, ठीक है। ये लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा मिलेगा। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये वैजाइनल ओपनिंग है, यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तरफ एंटीरियर एंड्स है और एक तरफ ये एंटीरियर एंड्स है, ये वाला, और ये वाला पोस्टीरियर एंड्स है। अब समझो मेरी बात, इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें मोस प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, हाइमेंस है, क्लाइटोरिस है। इसके अलावा देखिए, अगर आप इसका फिगर देखें, ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। ये क्लाइटोरिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, वाजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा, ये मैंने डायग्राम बनाया है वो डिटेल में, ठीक है। अब मोन्स प्यूबिस क्या है, मोन्स प्यूबिस फैटी टिश्यूज से बनी एक कज़न है। तो मोन्स प्यूबिस क्या है, मोन्स प्यूबिस क्या है, एक फैटी टिश्यू से बनी हुई है। क्या बनी हुई है, ये फैटी टिश्यू से बनी हुई है एक, ठीक है, जो स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर होती है, ये, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, फैटी टिश्यू, इसमें क्या है, ये यहाँ पर इसमें फैटी टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा स्किन और जो जो प्यूबिक हेयर होते हैं, ठीक है, इससे कनेक्ट होती है।
प्यूबिक के साथ कनेक्ट होती है, उससे कवर होती है। फिर जो लेबिया मेजोरा है उसके टिश्यू के जो फ्लैसी फोल्ड होते हैं, ठीक है। लेबिया जो मेजोरा है, लेबिया माइनोरा और ये मेजोरा, ठीक है बेटा, ये फ्लैसी फोल्ड होते हैं। ये क्या है बेटा, ये फ्लैसी फोल्ड होते हैं जो मोन्स प्यूबिक के नीचे तक फैले होते हैं और वाइजाइनल ओपनिंग को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। वाइजाइनल ओपनिंग को क्या करते हैं, सराउंडेड करते हैं चारों तरफ से, ठीक है। ये चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, वाइजाइनल ओपनिंग को, ये वाले इसको ये चारों तरफ से सराउंड करके रखते हैं, ठीक है। अब जो लेबिया माइनोरा है, ये क्या करते हैं, इस टिश्यू का जो पेयर्ड फोल्ड होता है, जो माइनोरा होता है ना इसमें, इसमें बेटा पेयर्ड फोल्ड होता है। क्या होता है, इसमें पेयर्ड फोल्ड होता है। जो लेबिया मेजोरा के नीचे होते हैं, क्या होते हैं, लेबिया मेजोरा के बेटा नीचे सिचुएटेड होते हैं। अब वाजाइनल ओपनिंग मोस्टली देखा जाए एक मेम्ब्रेनस हाइवेन के द्वारा पार्सली कवर्ड होती है। यहाँ पर ये वाजाइनल ओपनिंग है ना, यहाँ पर ये एक हाइवेन लेयर के द्वारा एक पार्सली क्या होती है, चारों तरफ से कवर होती है, ठीक है। ओके, अब क्लाइटोरिस क्या होता है, क्लाइटोरिस एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरेथर ओपनिंग के ऊपर दो, ठीक है, लेबिया मेनोरा और अपर जंक्शन के पास सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। अब हाइमेन क्या होती है, मोस्टली फर्स्ट क्वाइटस के दौरान क्या होती है, इंटरकोर्स के दौरान क्या हो जाती है, टॉर्न हो जाती है या फट जाती है। हालांकि यह हाइमेन कभी कभी अदर कारण से भी फट सकती है, जैसे जोट या झटने लगना, सडन फॉल हो जाना, या फिर वेजाइनल टेम्पटन को जब इसमें इंसर्ट करने, ठीक है। या फिर कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, सम स्पोर्ट्स जैसे बेटा हॉर्स बैक राइडिंग या साइकिलिंग के समय में भी ये क्या हो जाती है बेटा, ये फट सकती है, ठीक है, ये बेटा फट जाती है। तो कुछ फीमेल में हाइमेन अगर इंटरकोर्स के बाद बनती है, इंटरकोर्स के बाद भी बनी रहती है, बनती नहीं, इंटरकोर्स के बाद भी बनी रहती है, इसलिए हाइमेन की प्रेजेंस या अब्सेंस को वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का रिलायबल इंडिकेटर नहीं माना जाता, ठीक है, याद रखिएगा। हाइमेन की प्रेजेंस और अब्सेंस क्या रहेगी बेटा, वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, ओके। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं, जल्दी बताइए, यहाँ तक, ठीक है बेटा। मेजोरा ऊपर माइनोरा नीचे, मेजोरा ऊपर माइनोरा नीचे, हाँ कोई क्वेश्चन, पेपर के टाइम पे याद नहीं रहेगा, बस इतना याद रखना, मेजोरा हमेशा कहाँ होगा, अंदर होगा, अंदर की तरफ, माइनोरा हमेशा बाहर की तरफ होगा। मेजोरा हाँ फ्लैशी फोल्ड होते हैं, माइनोरा बेटा हमेशा पेयर्ड फोल्ड होते हैं। और बताओ क्या, सर्विक्स कैंसर, हाँ बेटा, इंडियन फीमेल में सर्विक्स कैंसर मोस्ट कॉमन है, जबकि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है, बिल्कुल। स्टडी ऑफ मसल बेटा मायोलॉजी कहलाती है, मायोलॉजी, क्या क्या तुम लोग कमेंट करते हो, स्टडी ऑफ मसल मायोलॉजी कहलाती है। अभी थोड़ा सा ऐप में दिक्कत चल रही है, ऐप में दिक्कत चल रही है, अगर कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। एंडोमेट्रियम, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, प्रेगनेंसी के समय पे पूछ रहे एंडोमेट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होते हैं उसको मेंटेन कौन करेगा, बेटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ये उसको मेंटेन करने का काम करता है। कौन सी लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेक होती है, अरे बेटा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्रेक होती है। और बताइए, बिल्कुल, और कोई डाउट,